दीदी दीदी ये पॉपकॉर्न ले लो ना। अच्छा ठीक है बेटा, दे दो। बेटा ये किताब किसकी है? ये किताब ना मेरी है, मुझे पढ़ने का ना बहुत शौक है, तब मैं ये सामान बेचती हूँ तो मैं पढ़ भी लेती हूँ साथ साथ में। मैं क्या करूँ, मैं गरीब हूँ, अनाथ हूँ, मेरा बहुत मन करता है कि मैं स्कूल में जाके पढूं। अब मैं अपना शौक ना ऐसे पूरा कर लेती हूँ सामान बेचते वक्त अपनी पढ़ाई। अच्छा बेटा तुम अनाथ हो? बेटा दरअसल मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी बेटी बना के रखूंगी। और तुम्हें पता है मैं जहाँ पर काम करती हूँ ना, वो सब प्रिंसिपल हैं, वो तुम्हारा स्कूल में एडमिशन भी करवा देंगे। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। ठीक है चलो अपना सामान ले लो। ये दीशु अनाथ, इसका ना मेरे पापा ने स्कूल में एडमिशन करवा के ना बहुत बड़ी गलती कर दी। ये फर्स्ट आती है और अब मैं सेकंड आती हूँ। पहले जब ये नहीं थी ना तो मैं फर्स्ट आती थी और अब मेरी सेकंड पोजीशन आ रही है। मैं इतनी स्मार्ट हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, मैं सेकंड आ रही हूँ। ये स्कूल ही हमारा है, मेरे पापा प्रिंसिपल है और वो अनाथ, वो गरीब, वो फर्स्ट आ रही है। मुझे उस काली से इतनी जलन होने लगी है ना, अब तो मैं उसकी इंसल्ट करूंगी, उसको बेइज्जत करके छोड़ूंगी और सभी अपनी क्लास के बच्चों से कह दूंगी कि उससे बात ना करे, फिर काली तड़पेगी। रोएगी तू काली, रोएगी, सबको तेरा दुश्मन बना दूंगी, एक एक को नहीं छोड़ूंगी। जब से मैं इस स्कूल में आई हूँ मुझे ऐसा लगता है कि सारे बच्चे मेरे से चिढ़ते हैं और स्कूल में मेरे को सबसे ज्यादा अच्छी रूबी लगी, क्योंकि वो मेरे साथ बैठती है, मेरे साथ बात करती है। लेकिन रिसेस में ना उसे सारे बच्चे खींच के ले जाते हैं और मैं अकेली पड़ जाती हूँ, मुझे अकेले लंच करना पड़ता है। मुझे अकेले लंच करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चे मेरे दोस्त बन जाए। अब बेल बज गई, स्कूल का टाइम हो रहा है, चली जाती हूँ। ओए वंदना, देख वो अनाथ रूबी के साथ कैसे बैठी हुई है, उसे अभी चल के ना मजा चखाते हैं। हाँ सही कह रहा है, चल। ओए गरीब, तेरे को दिख नहीं रहा कौन आया हुआ है? यहाँ से हट चल। रूबी तुम्हें पता है ये ना गरीब और अनाथ स्कूल स्टूडेंट है। क्या गरीब और अनाथ? अगर ये गरीब और अनाथ होती तो स्कूल में तो हर चीज इतनी महंगी है, तो इसकी फीस कौन पे करता है? अभी रुक जा, बताते हैं। ओए गरीब नीचे बैठ पहले तो, भूत जैसे खड़ी हो रखी है। अब बता दो स्टोरी। वंदना के घर पे जो काम वाली है ना, उसको ना ये डायन रोड पे गिरी पड़ी मिल गई थी, तो उसने इसे गोद ले लिया। क्योंकि ये अनाथ है ना। और फिर क्या, जो काम वाली थी वो मेरे पापा के सामने से लेके आई। तुम्हें तो पता है मेरे पापा स्कूल के प्रिंसिपल हैं। फिर वो गिड़गिड़ाने लगी मेरे पापा के पैरों के नीचे कि प्लीज साहब इसका एडमिशन दे दो हमारे स्कूल में, ये अनाथ है, ये वो। फिर तुम्हें पता है कि मेरे पापा कितने दयालु इंसान है, तो उन्होंने इसका एडमिशन करवा दिया स्कूल में, वरना इसकी क्या औकात है हमारे स्कूल में एडमिशन लेने की। ये तो इतनी गरीब है ना कि इसके बस की एक नोटबुक खरीदना भी नहीं है, हमारे स्कूल की इतनी महंगी होती है। हाँ, और हमारे स्कूल की फीस भी तो इतनी महंगी है, और मेरे पापा ने ना इसकी 12th तक की फीस माफ कर रखी है, 12th तक फ्री पड़ेगी। और वैसे भी इन गरीबों के लिए तो मेरे पापा भगवान के रूप जैसे हैं। वो तो मेरे पापा ने इसका एडमिशन कर दिया, वरना अभी तक चिप्स ही बेच रही होती। चिप्स 10 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए चिप्स, 10 रुपए। अच्छा दीशु, तू पहले चिप्स बेचती थी? हाँ मैं पहले चिप्स बेचती थी। वंदना मैं तुम्हारे पापा की बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने इस स्कूल में आने का मुझे मौका दिया। मुझे इस स्कूल में एडमिशन तब मिला तब मैंने ये एडमिशन का पेपर पास करा। अगर मैं नहीं करती तो मुझे इस स्कूल में कभी भी एडमिशन नहीं मिलता। तुम्हारे पापा ने पहले ही बोल दिया था अगर मैं इस पेपर में पास नहीं हुई तो मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा, और मैं अपनी मेहनत से आई हूँ इस स्कूल में। देख रहे सौरभ कितनी जवान चला के गई है, इसकी तो सारी हेकड़ी निकाल दूंगी। इसे पता नहीं है मैं वंदना हूँ, वंदना प्रिंसिपल की बेटी, मेरा जो मन चाहेगा मैं वो करूंगी। हाँ वंदना तू सही कह रही है। वंदना वो वाली बात बता जो अनाज कल कह रही थी रूबी के बारे में। ओ हाँ, मैं तो आपको बतानी भूल गई वो वाली बात। पता वो कल क्या कह रही थी छुट्टी के टाइम? देखो आपने अभी चप्पल पहनी हुई है ना, तो वो इसी का ही मजाक उड़ा रही थी। कह रही थी कि वो रूबी इतने बड़े स्कूल में चप्पलों में आती है और मैं अनाथ गरीब होके भी जूतों में आती हूँ। अच्छा वो ऐसे कह रही थी मेरे बारे में? अरे ये तो कुछ नहीं है। और उसने पता है क्या बोला कि मैं तो क्लास में किसी से बात करती ही नहीं, वो तो रूबी मेरे से चेप होती रहती है, वरना तो मैं किसी को भाव ही ना दूं। भाव तो तब देगी ना जब हम उससे बात करेंगे। देख रूबी से बात करती है तो उसके बारे में कैसी कैसी बात फैला रही है, पूरी क्लास में फैला दी उसने ये बात।
यार वो मेरे बारे में ऐसा बोलती है, मैं तो उसे बहुत अच्छा समझती थी क्योंकि पूरी क्लास में उससे कोई भी बात नहीं करता था, इसलिए मैंने सोचा उसका मन लग जाएगा, इसलिए मैं उससे बात करती थी। लेकिन सौरभ तुम्हें पता है अगर उसके अंदर एटीट्यूड है ना तो मुझे भी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ रही है और अब मैं उससे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। कोई बात नहीं रूबी, तुम गुस्सा मत करो, हम है ना तुम्हारे दोस्त। और जैसी उसकी शक्ल है ना वैसी उसका दिल है, बिल्कुल काला। अच्छा हुआ तुमने मुझे ये बात बता दी, अब देखो मैं उसे कैसे इग्नोर करती हूँ। काली सौरभ लगा दी ना आग दोनों दोस्तों में। अब देखती हुई काली कैसे बात करती है उससे। दीशु के सारे दोस्तों को उसको दुश्मन बना दिया, एक रूबी ही बची थी जो उसकी दोस्त थी, उसको भी दुश्मन बना दिया। अब सारे हमारी साइड है और अब दीशु को मजा चखाने में मजा आएगा। चल यार ये सब बातें छोड़, अब क्लास में चल रहा है, मैथ्स का पीरियड होने वाला है। चल रूबी आ जाना मेरे साथ बैठ जा। तेरे साथ कौन बैठेगा? स्टैंडर्ड देखा है तूने अपना? गरीब काली अनाथ कहीं की। मेरा नाम ना अपने मुंह से ले मत लियो आज के बाद, तेरी मेरी दोस्ती खत्म। रूबी पता तो हुआ क्या, तू मेरे से दोस्ती क्यों तोड़ रही है और इतनी गंदी तरीके से बात क्यों कर रही है? देख सुन, पहले ना मेरा दिमाग खराब था, अब सही हो गया है, इसीलिए आसपास मेरे भटकियो मत आज के बाद, वरना बहुत मारूंगी। देखा सौरभ ये कैसे रो रही है, ये ना रोना डिजर्व करती है। रूबी को ना मेरे पीछे से ना किसी ने भड़काया, वरना रूबी मेरे से ऐसे बात भी नहीं करती, इतनी गंदी तरीके से मेरे से बोल रही थी। वो ऐसे दोस्ती क्यों तोड़ रही है मेरे से? अरे दीशु बेटा, आपका तो गेम्स पीरियड है ना, ये आप क्लास में बैठ के ये क्या कर रहे हो? मैम वो फाइनल पेपर आ रहे हैं ना, मैं उसके लिए पढ़ाई कर रही हूँ। वैसे भी मैम मैं गरीब हूँ तो मेरे साथ कौन खेलेगा, वैसे भी सारे बच्चे मुझे अनाथ अनाथ बोलते हैं। बेटा आप तो बहुत समझदार हो, और हाँ लोगों की बातों पे ना ध्यान मत दिया करो। मुझे पता है आपकी माँ ने आपको गोद लिया है ना, तो आप उनका नाम एक दिन ज़रूर रोशन करोगी। और हाँ आप ना पढ़ाई में बहुत तेज़ भी हो, मुझे ये भी पता है, और मुझे लगता है कि इस बार भी ना क्लास में फर्स्ट आप ही आओगी। थैंक यू मैम, मैं यही सुनना चाहती थी और मैं अपनी मम्मी का कभी भी एहसान नहीं चुका सकती क्योंकि मम्मी ने मुझे पढ़ने का मौका दिया है। और मैम मैं उन्हीं की वजह से ये ज़िंदगी जी रही हूँ। और मैम मैं अपनी मम्मी के साथ साथ ना इस स्कूल का नाम भी रोशन करूँगी। वाह बेटा, आपकी सोच तो बहुत अच्छी है, प्राउड ऑफ यू। पढ़ लो अच्छे से, ठीक है? देख वंदना, एक तरफ वो अनाथ फाइनल पेपर के लिए पढ़ाई कर रही है और तू उसको स्कूल से बाहर निकालने की प्लानिंग कर रही है। वाह वंदना, क्या दिमाग है तेरा। मेरे को जो आइडिया है ना, उस आइडिया से वो जो काली है ना अनाथ, वो इस स्कूल से चली जाएगी और फिर मैं फर्स्ट आऊंगी हर बार की तरह। वंदना तेरा क्या खतरनाक प्लान है। काली अपना बोरिया बिस्तर बांध ले और इस स्कूल से निकलने की तैयारी कर ले। सौरभ तू देख, गेट के बाहर जा और देख कोई आ तो नहीं रहा। हाँ हाँ ठीक है, मैं चाहता हूँ तू बना। ये बना लिया मैंने फर्रे। अब काली को ऐसा फंसाऊंगी ना कि वो पेपर ही नहीं दे पाएगी। बच्चों मैं तुम सबको तुम्हारी आंसर शीट दे रही हूँ। आंसर शीट पे अपना नाम, सब्जेक्ट, क्लास, रोल नंबर सब कुछ लिखो और अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है? बच्चों बेल बज गई, अपना अपना पेपर स्टार्ट कर दो और कोई पीछे मुंडी नहीं करेगा, इधर उधर नहीं देखेगा। अगर किसी ने भी देखा मैं पेपर कैंसिल कर दूंगी। सौरभ क्या करे, मैम तो यहीं घूम रही है, हमारा काम कैसे होगा? अरे वरना थोड़ी देर वेट कर, जब मैम आगे बैठ जाएगी ना तब अपना काम करेंगे। क्या प्रॉब्लम है? पेपर क्यों नहीं कर रहा अपना? निकालू क्लास से बाहर अभी? चुपचाप से पेपर कर लो। अब देखा ना तो निकाल दूंगी क्लास से बाहर, पेपर कैंसिल कर दूंगी। ओए वंदना, मैम गई, कर दे काम।
सौरभ, हो गया काम। क्या हुआ, पढ़ के नहीं आया क्या तू? दिशु खड़े हो, आंसर शीट दिखाना अपनी। इतना सारा पेपर इतनी जल्दी हो गया तुम्हारा? हाँ मैम, मेरा पेपर हो गया मैम, वैसे भी पेपर बहुत इजी था। अच्छा, पेपर इजी है। इजी तो बेटा होगा ही, क्योंकि सारा पेपर जो तुम चीटिंग से कर रही हो, ये सीट के नीचे क्या है? मैम मैंने तो फर्रे बनाए भी नहीं थे और मैम मैंने चीटिंग करी भी नहीं है। अच्छा, तो फिर ये फर्रे आए कहाँ से? उठा के दिखाओ मुझे। मैम मैं बिल्कुल भी चीटिंग नहीं कर रही थी, मैं घर से सब पढ़ के आई थी। मैम प्लीज मेरी बात पे विश्वास करो। अच्छा मैडम, पूरे 4 फर्रे बना के लेकर आई हो आप, इतने बड़े बड़े, और बोल रही हो कि पेपर बहुत इजी है, मैं घर से पढ़ कर आई हूँ। जब मैंने आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करा था ना, तब एक भी चीज नहीं थी तुम्हारी सीट के नीचे, और पेपर शुरू होने से पहले ही सब बच्चों को बोल दिया था, जिसकी भी पॉकेट्स में चिट्स हैं या जो भी कुछ है, सब कुछ डस्टबिन में फेंक दो जाके, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन तब तुमने ये नहीं निकाली, अब मैंने ये पकड़ ली ना, तुम्हारा एग्जाम कैंसिल। अब चलो तुम प्रिंसिपल रूम, तुम्हें मैं बताती हूँ, चल। ये चिट्स तुम्हारी है दिशु? नहीं सर, मैंने कोई भी चीटिंग नहीं करी थी, मैं घर से सब याद करके आई थी। सर मैं पक्का बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे डेस्क के नीचे ये कहाँ से आ गए फर्रे। सर मैं सच बोल रही हूँ, प्लीज मेरी बात पे विश्वास करो। मैंने ना तुम्हारी माँ के कहने पे तुम्हें इस स्कूल में एडमिशन दिया था, वरना मैं ना ऐसे किसी को भी इस स्कूल में ना एडमिशन नहीं देता हूँ। लेकिन तुम ये सब करोगी? अरे और बच्चे क्या सीखेंगे क्लास के तुम्हारी, है कि तुम चीटिंग करती हो? मैं तुम्हें ना आज ही स्कूल से निकालता हूँ, तुम इस स्कूल में पढ़ने के लायक ही नहीं हो। सर मैंने चीटिंग नहीं करी, प्लीज आप मेरी बात का विश्वास करो ना, प्लीज सर। दिस इज माय फाइनल डिसीजन, गेट आउट, गेट आउट। मैंने तो चीटिंग भी नहीं करी थी, सर ने मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया। अब मैं मम्मी को जाके क्या बोलूंगी? एक तो उन्होंने मुझे गोद लिया था, उन्हें मेरे से बहुत उम्मीद है। आज का पेपर तो बहुत अच्छा गया और मजा आ गया, और उस अनाथ को स्कूल से भी निकलवा दिया। लेकिन उसको क्या पता, वो फर्रे का प्लान तो हमारा ही था। अब वंदना और मैं फर्स्ट आते रहेंगे और सेकंड आते रहेंगे। मैं सेकंड आ जाऊंगा और वंदना फर्स्ट आ जाएगी। क्या वंदना ने दिशु की सीट के नीचे क्या चिट फेंकी, और टीचर उसे लेके गई मारते मारते, और प्रिंसिपल सर ने उसे स्कूल से ही निकलवा दिया। अब ये खुशखबरी ना वंदना को बता के आता हूँ। इसका मतलब ये इन दोनों की प्लानिंग थी, इन्होंने दिशु के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं किया। मैं अभी जाके सब कुछ मैम को बताती हूँ। अच्छा, तो ये सब वंदना और सौरभ ने करा है? कोई बात नहीं, मैं अभी सीसीटीवी चेक करवाती हूँ और दिशु के घर कॉल करवाती हूँ, आप जाओ। सर आपने सीसीटीवी फुटेज देख ली थी ना? हाँ मैम, मैंने देख ली थी फुटेज, और सब कुछ उसमें मेरी बेटी की गलती थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं क्या कहूँ। मैंने अपनी बेटी को ऐसे संस्कार नहीं दिए, लेकिन उसने जो भी ये किया ना, बहुत गलत किया। और हाँ, आप उस बच्ची को वापस बुला लो स्कूल में, क्योंकि ना मुझे बहुत अपने ऊपर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने बहुत डांट के निकाला था उस बच्ची को स्कूल से। मैं बहुत फील कर रहा हूँ, ये बात मुझे बोलनी नहीं चाहिए थी उस बच्ची से। और मैं अपनी बेटी को ना आज अच्छे से घर जाके समझा दूंगा। उसकी तबीयत खराब है, आज वो स्कूल नहीं आई है, लेकिन उसे आज ऐसा समझा दूंगा घर जाके कि वो किसी बच्चे के साथ दोबारा ऐसा ना कर सके। ओके सर। सॉरी यार, उस दिन मैंने तुझसे कितनी बदतमीजी से बात करी थी। मैं सौरभ और वंदना की बातों में आ गई थी। कोई बात नहीं रूबी, तू मुझे सॉरी मत बोल। फ्रेंड्स? हाँ फ्रेंड्स, मैं तो तेरी शुरूजी फ्रेंड हूँ। चल क्लास में चल रहे हैं। तेरे जैसा यार कहाँ